हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ अनन्या सिंह एंड आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है कॉमन एरर्स का। टुडे इज़ डे 52 जिसमें हम कर रहे हैं किरण बुक की सीरीज़। पूरी किरण बुक आपकी सॉल्व हो रही है गाइस हमारे साथ। एंड जो फ़िलहाल टॉपिक चल रहा है 4:30 PM का वो है कॉमन एरर्स। गाइस सुबह 11 बजे हमारी क्लास होती है PQRS की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CHSL और CGL के एग्जामिनेशन के लिए। तो प्लीज़ डोंट मिस दैट क्लास, वो ज़रूर से अटेंड करिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, PDF आपको इसका मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका नाम है योर क्लासेस। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, सिर्फ उसको क्लिक करके सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे फ्री PDFs। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं कल के होमवर्क की। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में 769, जो बोल रहा था शी हैज़ मैरिड अ यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। अब गाइस रूल ये कहता है कि जब हमारे किसी स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आते हैं तो उनका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है ओपिनियन, किसी चीज़ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। उसके बाद आता है साइज़, उस चीज़ का साइज़ क्या है। उसके बाद आता है शेप, शेप के बाद आता है गाइस एज, एज के बाद आता है कलर, कलर के बाद आता है ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद आता है मटेरियल, और मटेरियल के बाद आता है टाइप। तो गाइस आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी रूल बुक में। मैं बोल रही हूँ, अगर मेरी आपको क्योंकि इस पर लिखते नहीं बनता है तो आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा। सबसे पहला होता है ओपिनियन, फिर होता है साइज़, फिर होता है शेप, then age, then color, then origin, then material and then type। अब देखिए इसमें लिखा है अ यंग टॉल। यंग टॉल हमें बता रहा है एज एंड साइज़, तो हमारा जो सीक्वेंस है उसमें साइज़ पहले आता है और एज बाद में आता है। तो हम यंग टॉल की जगह लिख देंगे टॉल यंग। बहुत सही आंसर्स आए थे हमारे पास कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस भी आए थे। वेरी गुड गाइस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन रूल आपको पता है ना, 10 सेकेंड के लिए खुद को आपको टाइम देना है और उसके बाद आंसर करना है फटाफट से कमेंट सेक्शन में। जैसे ही आपने आंसर किया, आंसर सही है तो यू हैव टू गिव योरसेल्फ 1 मार्क, एंड आंसर गलत है तो यू हैव टू डिडक्ट 0.5 मार्क्स। 770 की बात करें तो द हरीइंग क्राउड्स ऑफ पीपल पास्ट ईच अदर अमेज्ड हिम। जो भीड़ थी, जल्दी जल्दी लोग एक दूसरे को पास कर रहे थे, इस चीज़ ने उसको अचंभित किया, अमेज्ड कर दिया। तो गाइस पास्ट नहीं होता है, पास का हमको लिखना है, पास्ट नहीं होगा, पास का जेरेंड फॉर्म आएगा यहाँ पर। द हरीइंग क्राउड्स ऑफ पीपल पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को पास कर रहे थे, ये देखकर उसको वो बहुत अचंभित हुआ। क्लियर है। पास्ट यहाँ पर कोई सेंस नहीं बना रहा है, सो पासिंग विल रिप्लेस पास्ट एंड एरर लाइज इन ऑप्शन 2। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 771 पे। आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू विजिट अगेन इन द नियर फ्यूचर। मैंने 2 साल पहले मुंबई विज़िट किया था, अब मैं आने वाले फ्यूचर में फिर से वहाँ विज़िट करने की सोच रहा हूँ। गाइस किसी भी सेंटेंस में जब भी हमारा टाइम मेंशन होता है, पास्ट का टाइम मतलब एग्जैक्टली लिखा है कि 2 साल पहले, ये चीज़ अगर मेंशन हो तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है। जहाँ पर बिल्कुल क्लियर है 2 साल पहले टाइम मेंशन है, क्लियर है, तो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। सो आई विजिटेड मुंबई 2 years ago एंड ऑल। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दी आंसर। ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 772 पे। ही नीदर टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए एरर इसकी 772 की क्या एरर है, जल्दी जल्दी बताइए। अब गाइस कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं नीदर एंड नॉर, साथ में आते हैं, हमेशा पेड होते हैं। एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन की एक खास बात होती है कि वो हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच के पहले आते हैं। अब देखिए नीदर आ रहा है टॉक्स के पहले, मतलब वर्ब के पहले, तो नॉर भी वर्ब के पहले ही आएगा। यहाँ पर ही का कोई यूज़ ही नहीं है पहली बात तो ही को सिंपली रिमूव कर देंगे, नॉर को फॉलो करेगा कॉजेज। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ दी आंसर। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ। ही रिमूव हो जाएगा, सो ही नीदर टॉक्स टू मच नॉर कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग दी लेसन। अब अगर गाइज आप लोगों ने नहीं अब तक सब्सक्राइब किया है चैनल, सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर,
क्योंकि इस पे रेगुलर सेशंस आ रहे हैं आपके लिए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, एंड सीजीएल के लिए हम रेगुलर सेशंस लेकर आ रहे हैं। सुबह 11 बजे क्लास होती है, प्लस शाम को 4:30 बजे होती है। हमारे सेशन चल रहे हैं PQRS के एंड कॉमन एरर्स के। एंड गाइस बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बिना बेल आइकन को प्रेस करे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ 773। इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड दैट what a bad shape our library is in, I would have done something। अगर मुझे पता होता कि हमारी लाइब्रेरी इस बैड कंडीशन में है, बैड शेप का यहाँ मतलब है बैड कंडीशन, इस बैड कंडीशन में है तो मैं कुछ करता। अब गाइस कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ़ आई हैड रियलाइज्ड what a bad shape our library is in, I would have done something। बिल्कुल सही है, would have की जगह पहले क्या लग जाएगा? had लग जाएगा। क्लियर है गाइस? सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 774 पे। he has been enhanced in position as a result of his diligence and integrity। जल्दी से आंसर बताइएगा। He has been enhanced in position as a result of his diligence and integrity। किस पार्ट में एरर है? किसी पार्ट में एरर नहीं है गाइस। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, नो एरर। हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सो नो एरर, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 775 में। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। अब देखिए यहाँ पर हु एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। एंटीसीडेंट हु का कौन सा है? कौन है हु का एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट आई है। एंटीसीडेंट किसको कहते हैं? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। तो ये वर्ब आई के लिए यूज़ हो रही है। आई के लिए क्या वर्ब यूज़ होती है? आम यूज़ होता है, ना कि इज़। सो इट इज़ आई हु आम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। क्लियर है गाइस? समझ में आया? स्कोर अपडेट करते चलिएगा, लास्ट में मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा। 776 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देयर इज़ ओनली वन क्योर टू द इविल्स विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस, एंड दैट क्योर इज़ फ्रीडम। 776 का आंसर करिए जल्दी से। क्योर टू द इविल्स। अब गाइस एक ईडियम है, क्योर फॉर समथिंग। क्योर फॉर समथिंग, क्योर फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन, कोई ऐसी चीज़ जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे या किसी बैड सिचुएशन को टाल दे। सो क्योर टू की जगह क्या लगेगा? क्योर ऑफ। टू की जगह लग जाएगा ऑफ। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है गाइस? क्योर फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन, कोई ऐसी चीज़ जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अब आते हैं 777 पे। He flew over extensively the Pacific last winter। जल्दी से बताइए। अब देखिए गाइज यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब यूज़ हो रहा है एक्सटेंसिवली, वो मॉडिफाई किसको कर रहा है? एक्सटेंसिवली मॉडिफाई किसको कर रहा है? फ्ल्यू को। फ्ल्यू वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना? तो ये एक्सटेंसिवली फ्ल्यू के जस्ट बाद आएगा, क्योंकि ये फ्ल्यू को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर है? सो ओवर और एक्सटेंसिवली अपनी अपनी पोजीशन स्वैप कर लेंगे। ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर द पैसिफिक लास्ट विंटर। वो पैसिफिक के ऊपर उड़ रहा था लास्ट विंटर। ठीक है? सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अब आते हैं 778 पे। अ 5-man इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। जल्दी से बताइए 777 का आंसर क्या आंसर होगा? 778 का। अब देखिए गाइस, जब हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है, अ 5-man, जब हमारा कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसी नाउन से हाइफन से जुड़ता है और दोनों मिलकर एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं, उस केस में हमेशा जो नाउन होता है वो सिंगुलर आता है। अ 5-man इंक्वायरी होगा। अ 5-man इंक्वायरी, एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जुड़ा है नाउन से हाइफन के थ्रू, तो जहाँ जो नाउन होगा हमेशा सिंगुलर होगा। नोट कर लीजिएगा रूल। ऑप्शन नंबर 1 इज दी आंसर। ठीक, अब आते हैं 779 पे। द क्राइम रेट इंक्रीजेज
इन स्पाइट फॉर्मल मॉरल एजुकेशन गिवन इन स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। इन स्पाइट मतलब क्या होता है हिंदी में इसका? बावजूद। क्राइम रेट बढ़ते गए बावजूद कि स्कूल्स में हम फॉर्मल मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके बावजूद बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। तो इन स्पाइट के बाद हमेशा लगता है हमारा प्रपोजिशन फॉर, लेकिन यहाँ तो फॉर है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इन स्पाइट की जगह यूज़ करेंगे डेस्पाइट। हमने यूज़ कर दिया इंस्पाइट की जगह डिस्पाइट। अगर इंस्पाइट के बाद आप इंस्पाइट के बाद ऑफ लगा देते, इंस्पाइट ऑफ यूज़ होता है, तो भी ये सही हो जाता। इंस्पाइट को हमने हटा के लगा दिया डिस्पाइट। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ठीक, अब आते हैं 780 पे। एज सून एज दे एंटर द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड ऑन बेंट नीज। जल्दी से बताइए 780 का आंसर क्या होगा? अब गाइस 780 यहाँ पर लिखा है इन ऑन बेंट नीज। गाइस बेंट नीज नहीं, ऑन बेंडेड नीज। बेंडेड नीज एक ईडियम है जिसका मतलब है अगर आप किसी से बेंडेड नीज कुछ प्रे कर रहे हो, मतलब आप उससे बहुत एक तरीके से हम्बल वे में कुछ मांग रहे हो उससे, है ना, उससे बहुत हम्बल वे में मांग रहे हो, तो बोलते हैं प्रेइंग ऑन या फिर आस्किंग ऑन बेंडेड नीज। दिस इज एन ईडियम। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ठीक, अब आते हैं 781 पे। 3/4 ऑफ द मेन हैज़ गॉन टू वॉर। जल्दी से बताइए 3/4 ऑफ द मेन हैज़ गॉन टू वॉर। अब गाइज यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये प्लूरल है। 3/4 ऑफ मेन प्लूरल है, इसके लिए क्या यूज़ होगा? हैव यूज़ होगा, ना कि हैज़। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले गाइस घर में बैठ के तैयारी करनी है अगर आपको आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, जो कि बहुत ही करीब आ चुके हैं, तो उनके लिए आपको गाइस टीजे बुक्स बहुत अच्छा तरीका है। आपको सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है योर क्लासेस, या फिर आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो store.yourclasses.in, जहाँ पे आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टीजे बुक्स विद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड वीडियो सोल्यूशंस। तो गाइस इस टाइम अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10 तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। So go and visit store.yourclasses.in। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 782 पे। The conversation we are having is completely out of the main topic। सेंस क्या निकल रहा है कि जो हम बातें कर रहे हैं, जो कॉन्वर्जेशन हम हो रही है हमारे बीच, वो बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक है, मतलब इसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। सेंस ये निकल रहा है। आंसर बताइए मुझे क्या हो जाएगा? अब गाइस आउट ऑफ द मेन टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है, लेकिन ऐसे केस में हम कभी भी आउट ऑफ द मेन टॉपिक नहीं यूज़ करते हैं, हम लगाते हैं ऑफ द मेन टॉपिक। ऑफ द मेन टॉपिक का मतलब होता है कि ये बिल्कुल जो टॉपिक है उससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 783। ऑन द अराइवल ऑफ द मेल द कार फाइनली मेड द स्टार्ट। 783 का बताइए। अब गाइज एक और ईडियम होता है मेक अ स्टार्ट। मेक अ स्टार्ट इज एन ईडियम जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना, द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग, है ना। तो अब जैसे ही मेल आया तो फाइनली कार स्टार्ट हो गई। द कार फाइनली मेड अ स्टार्ट की जगह हो जाएगा मेक अ स्टार्ट। मेक अ स्टार्ट एक ईडियम है गाइस। ईडियम्स में हम ग्रामर नहीं देखते हैं, एज इट इज़ जो ईडियम होता है वही यूज़ करते हैं। सो मेक अ स्टार्ट। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 784। सेकेंड हैंड फर्नीचर्स वर पुट टू ऑक्शन। बहुत बार ये रूल आया है, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स थे, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स कर रहे हैं मेरी क्लास, उनको पता होगा फर्नीचर्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी प्लूरल नहीं लिखते हैं। फर्नीचर का जो प्लूरल फॉर्म है वो भी फर्नीचर ही है। ठीक है, सेंस सिंगुलर निकले प्लूरल निकले फर्नीचर बोलते हैं, फर्नीचर्स नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 785। इफ़ शी हैड सीन द कार कमिंग शी मे नॉट क्रॉस द रोड। अगर उसने कार को आते हुए देखा होता तो वो रोड क्रॉस नहीं करती। अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस आया था, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। इफ़ शी हैड सीन द कार कमिंग शी
वुड नॉट, उस वाले में पहले वाले पार्ट में एरर थी, इसमें दूसरे वाले पार्ट में एरर है। शी वुड नॉट हैव क्रॉस द रोड, वुड के बाद नॉट के बाद हैव, क्रॉस द रोड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है। अब आते हैं हम 786 पे। 786 बोल रहा है हिज फादर बॉट दीज फर्नीचर्स द डे बिफोर यस्टरडे। क्या है भाई, अभी तो मैंने बताया फर्नीचर्स की जगह क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर्स। बहुत अच्छे स्कोर्स आने चाहिए गाइज इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ईजी हैं। देखिए एक ही टाइप की कंसेप्ट 2 क्वेश्चन में लग रहे हैं। अब 787। अब गाइज ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो किरण बुक के हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो किरण बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्हीं से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो देखते हैं 787 क्या बोल रहा है। 787 बोल रहा है ऑल्दो नृत्य इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर टू हिज डीलिंग, ही ऑफन टेल लाइज। 787 का आंसर बताइए। अब गाइज यहाँ पर होगा सिंसियर इन हिज डीलिंग्स, टू हिज डीलिंग नहीं, इन हिज डीलिंग। इन हिज डीलिंग का मतलब उसके बाकियों से रिलेशंस तो अच्छे हैं, अपने रिलेशंस में बहुत इंटेलिजेंट और सिंसियर है, लेकिन वो झूठ बहुत बोलता है। ठीक है। सो इन हिज डीलिंग्स हो जाएगा टू हिज डीलिंग्स की जगह, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्लियर है। अब गाइस ये थे आज के सारे क्वेश्चन। फटाफट से मुझे अपना स्कोर बताइएगा ओवरऑल कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। एंड डेली एक रूल बुक लेकर बैठिएगा मेरे साथ। आप जो भी रूल्स इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते जाइए, अपना स्कोर लिखते जाइए, एंड मुझे लास्ट में अपना शेयर करिएगा, रिमार्क्स दीजिएगा। सेशन कैसा लगा बताइएगा। पसंद आए हो तो सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। प्लस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करना है जैसे ही ये सेशन ओवर होता है। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पे कॉमन एरर्स के नए सेशन के साथ, डे 53 के साथ, प्लस 11 AM पे PQRS के सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।